चलिए, अगर आपको कनाडा आना है, आपको ये 2 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। कनाडा अब इतना अच्छा नहीं रहा जो कुछ साल पहले था। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Harleen and today we'll talk about is it worth moving to Canada? Because मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिसेंटली पूछा जा रहा है कि क्या कनाडा आना अभी भी वर्थ इट है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हो गए पीआर में। लाइक पीआर पाथवेज इन्होंने बहुत चेंज कर दिए, इन्होंने टेम्प्रेरी कट लगा दिया लाइक टेम्प्रेरी वर्कर्स पे। तो आपने न्यूज़ सुनी ही होगी, बहुत सारे चेंजेस आ गए रिसेंटली। आप ये पूरी वीडियो देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पर्सपेक्टिव से। आई हैव बिन इन कैनेडा फ्रॉम पास्ट 7 ईयर्स, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या लगा एंड क्या क्या लाइक आगे अगर आप आना चाह रहे हो कनाडा तो आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। यू मस्ट हैव हर्ड कि कनाडा अब इतना अच्छा नहीं रहा जो कुछ साल पहले था। टू बी ऑनेस्ट ये बात बिल्कुल सच है। जब मैं कनाडा आई थी 2016 में, जो सिचुएशन थी और जो अब सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। आई केम हियर इन 2016, मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। तो जब मैं आई थी कनाडा तो मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसे बोला था, रिलेटिव्स वगैरह ने, कि तूने गलत डिसीजन ले लिया, तुझे बैचलर्स नहीं तुझे डिप्लोमा करने आना चाहिए था, बिकॉज बैचलर्स वॉज एक्सपेंसिव। बट थैंकफुली मैं कोऑप प्रोग्राम में थी तो मेरी फ़ीस निकल गई। मैंने लाइक कोऑप जॉब्स की, मैंने 2-3 जॉब्स एक टाइम पे की, तो उससे मेरी फ़ीस निकल गई। बट आज की सिचुएशन में क्या है कि पहली बात तो जॉब्स मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं। सेकेंड ऑफ ऑल इन्फ्लेशन बहुत आई है, इट्स एट इट्स पीक। नेगेटिविटी टुवर्ड्स कनाडा बहुत बढ़ चुकी है। तो जब भी मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरे लिए वर्थ इट था, तो मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, थैंकफुली मेरे लिए कनाडा वर्थ लाइक आना वर्थ इट था। द रीज़न बीइंग कि आई हैव अ डिसेंट जॉब, आई एम नॉट लिविंग पे चेक टू पे चेक, क्योंकि कनाडा की ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन जो है दे लिव पे चेक टू पे चेक। तो थैंकफुली मैं पे चेक टू पे चेक नहीं रह रही थी। मेरा लाइफस्टाइल कंपेयर टू इंडिया अच्छा हो गया कनाडा आके। आई हैव अ डिसेंट जॉब, तो सेविंग्स मैं कर पा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करूँ तो आई थिंक इट वाज वर्थ इट फॉर मी। तो ये चीज़ का आंसर डिपेंड करता है आप किस बंदे से पूछ रहे हो। अगर कोई बंदा ऐसा है जो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है एंड बहुत सारी लाइक यू नो लाइक दे आर सफरिंग थ्रू अ लॉट, तो वो ये बोलेगा कि कनाडा आना वर्थ इट नहीं है। बट जो लोग कनाडा आके 6 फिगर जॉब्स कर रहे हैं, दे हैव देयर लाइफस्टाइल, पूरा अच्छा लाइफस्टाइल है इंडिया से कंपैरिजन में, दे हैव लाइक अच्छा बिजनेस सेटअप है, दे विल से कि कनाडा आना उनके लिए वर्थ इट था। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हो कि कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं। वो अपने एक्सपीरियंस से बताएगा, बट वो क्या पता वो आपके लिए सही आंसर हो या नहीं हो, वो डिपेंड करता है आपकी खुद की सिचुएशन पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जब भी कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है, मेरा उससे काउंटर क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज़ योर करंट स्टेटस बैक इन योर होम कंट्री। क्या है आप वहाँ पे स्टूडेंट हो या आप कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो, आप कितना अर्न कर रहे हो। सेकेंड इज़ हाउ मच आर यू अर्निंग बैक इन योर होम कंट्री। दैट वे आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। थर्ड इज़ कि अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हो, आर यू एबल टू फंड दैट मूव थ्रू योर ओन मनी, या फिर आपको कोई लोन लेना पड़ेगा। ये टोटली डिपेंड करता है। अगर तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आ रहा है, एक स्टूडेंट है, 12th उसने पास आउट किया है, दे आर कमिंग हियर फॉर डिप्लोमा, ठीक है, और डिप्लोमा के बाद उनका कोई ऐसा एम नहीं है कि मुझे क्या करना है, एंड पूरा आप अपनी एजुकेशन है जो वो एक लोन से फंड कर रहे हो, लाइक एक लोन ले रहे हो, तो उसके लिए आई वुड से कनाडा आना वर्थ इट नहीं है इस सिचुएशन में। क्योंकि क्या हो गया है, कनाडा जो पीआर भी अगर किसी को दे रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस को ही दे रहा है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, स्किल ट्रेड्स हो गए जैसे कारपेंट्री, वेल्डिंग, ऐसे जॉब्स को ही जो लोग कर रहे हैं उन्हें ही प्रायोरिटी मिल रही है पीआर के लिए। तो अगर आप एक बिज़नेस डिप्लोमा करते हो 2 ईयर्स का एंड उसके बाद आप कोई ऐसा स्किल ट्रेड में नहीं जाते या इन डिमांड ऑक्यूपेशन में नहीं जाते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतना बड़ा लोन लेके कनाडा आओ एंड फिर आपकी पीआर भी नहीं हो, राइट। तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लोन लेना पड़ रहा है, आप इंडिया में ही या अपनी होम कंट्री में ही अपनी बैचलर्स करो, 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, फिर कनाडा आओ। उससे क्या होगा कि आप इजीली एक जॉब ले सकते हो। लाइक इतना भी इजी नहीं है, बट हाँ, आप एक जॉब लेना आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। कि अब क्या है, कनाडा में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो
अगर आप अपने आप को आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया और कोई बंदा जो इंडिया से 5-6 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो भी सेम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है, आप भी सेम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा। और ऊपर से आप अगर एक एजुकेशन लोन लेके आ रहे हो तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट फॉर यू। बेसिकली अगर आपको कनाडा आना है, आपको ये 2 चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। एक तो जो आप स्किल सेट लेके आ रहे हो या फिर जो आप स्किल सेट कनाडा में आके लोगे, क्या वो डिमांडेड स्किल सेट है। एंड सेकंड इज़ हाउ मच इज़ योर इनकम, या आपके पास कितनी वेल्थ है बैक इन योर होम कंट्री। तो ये 2 चीज़ें कंसिडर करके मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, बहुत ईजी हो जाएगा समझना। सो लेट्स गेट टू दैट। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया जिसपे हमारी एक्स एक्सिस पे है स्किल्स, डिमांडेड स्किल्स इन कनाडा, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे है वेल्थ। अगर तो आप इस क्वाड्रेंट में लाई करते हो जहाँ पे आपकी इनकम लो है, आपके पास आपको लोन से अपनी एजुकेशन फंड करनी पड़ेगी, प्लस जो आप स्किल लेके आ रहे हो उसकी कनाडा में कोई डिमांड नहीं है, तो उसका क्लियर कट आंसर ये है कि कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना लोन लेके आ रहे हो और आप ऐसी स्किल के लिए आ रहे हो जिसकी डिमांड नहीं है, तो आई वुड से कि आप अपनी होम कंट्री में ही एक्सेल करो। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में लाई करते हो जहाँ पे आपकी इनकम अच्छी है बट जो आप प्रोफेशन चूज़ किया है आपने उसकी कनाडा में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, even in that situation I would say staying in your home country is a better choice। उसका रीज़न ये है कि जब आप कनाडा आओगे you will have to start from scratch। चाहे आपके पास 5 years का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपको अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी इनकम है इन योर होम कंट्री, व्हाई डू यू वांट टू मेक दैट बिग मूव और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। एंड अनलेस यू हैव एनी अदर रीजंस कि आपको लाइफस्टाइल चेंज चाहिए, तो कनाडा आप आ सकते हो, अपनी हाई इनकम पेइंग जॉब छोड़ के आप कनाडा आओ, दोबारा से स्टार्ट करो। तो अगर ऐसा कुछ रीज़न है कि आपको डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए, देन यू कैन कम टू कनाडा। बट अदरवाइज अगर आपकी प्रोफेशन की डिमांड नहीं है कनाडा में बट यू हैव वेरी हाई, यू आर अ हाई अर्नर इन योर होम कंट्री, तो कनाडा आना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। नाउ लेट्स कंसिडर अगर आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हो जहाँ पे आपके स्किल्स की कनाडा में बहुत अच्छी डिमांड है, प्लस जो आपकी अपनी होम कंट्री में भी इनकम अच्छी है, इन दैट केस वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। और वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आप देखो कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। बेसिकली कि अगर आपको एक लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, अगर आपको सेफ्टी, कनाडा में सेफ्टी इट्स अ वेरी बिग थिंग ना, बहुत इट्स अ सेफ इन्वायरमेंट वगैरह, अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए, या अगर आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे आपकी रिलीजन को खतरा है या फिर आपके इन जनरल आपकी कम्युनिटी को खतरा है, दोज कुड बी द रीजंस कि आप सोच सकते हो कि हमें कनाडा मूव होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कनाडा मूव होते हो और आपके स्किल्स की अच्छी डिमांड है, यू विल बी वैल्यूड हेयर एंड आपके लिए ईजी हो जाएगा PR होना एंड इवन सेटल होना कनाडा में। तो दैट इज़ प्योरली अप टू यू कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है इन दैट केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट सिचुएशन जहाँ पे आपके स्किल्स की बहुत अच्छी डिमांड है बट आपकी अपनी होम कंट्री में आपकी इनकम अच्छी नहीं है। इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली कंसिडर मूविंग टू कनाडा, इवन अगर आपको थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ भी रहा है। द रीज़न बीइंग कि अगर आपके स्किल्स की अच्छी डिमांड है कनाडा में, दैट मीन्स आपकी PR भी ईजी है, यू विल बी अर्निंग गुड, यू विल नॉट बी लिविंग पेचेक टू पेचेक, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा कंपेयर टू योर ओन होम कंट्री। तो दैट सिनेरियो इज़ द बेस्ट फॉर यू टू मूव टू कनाडा। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी हाथ आता है कि शुड यू मूव टू कनाडा और नॉट, फर्स्ट एनालाइज योर ओन सिचुएशन कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है। आर यू ओके स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, आर यू ओके मेकिंग सम सेक्रीफाइसेस इफ़ यू आर मूविंग टू अनदर कंट्री। और मेक श्योर आप उस बंदे से पूछो जो कनाडा में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर आप उस बंदे से पूछते हो जिसका कनाडा में जिसका काम ही नेगेटिविटी फैलाना है, तो ऑब्वियसली देयर से कि कनाडा आना बिल्कुल वर्थ नहीं है। बट जो लोग जिन्होंने एक्चुअल में स्ट्रगल देखा है एंड दे आर डूइंग वेल जॉब्स एंड बिजनेसेस कर रहे हैं, दे विल डेफिनेटली से कि कनाडा वॉज वर्थ इट फॉर देम। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।